आज की क्लास में जितना भी लाभांश का जो भी पार्ट बचा हुआ है प्रॉफिट लॉस का वो खत्म कर देंगे। और प्रॉफिट लॉस में 2-3-4 स्टेप बचा है उसको ही लिख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस का जितना भी बचा हुआ है उसको एकदम से खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन ही करने की जरूरत है प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो प्रॉफिट लॉस में 2-3 स्टेप बाकी हैं। 2-3 स्टेप कौन देखते हैं, उसमें से कौन कौन सा स्टेप है। जब भी इस तरीके से धन कोई बेचा जाता खरीदा जाता है तो कहता है कि जब परसेंटेज लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तब उसके लिए क्या करेंगे, 10 × √25 प्लस विक्रय मूल्य -50। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को लगा देंगे, लेकिन कब, जब लाभ होता होगा तब। प्रश्न लिखते हैं उदाहरण के तौर पे प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या हो सकता है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य, जितना कि उसका क्रय मूल्य। तो फिर पूछ लेगा क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य के लिए ये वाला सूत्र लगा देना, क्रय मूल्य बराबर 10 √25 माइनस प्लस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बेचने वाला विक्रय मूल्य 24 माइनस 50, क्योंकि अंडर रूट से बाहर है। अभी कर लेंगे ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम जानेंगे। तो का 25 और जो 24 होगा हो जाएगा 49, और 49 का आएगा 7 अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। और 7 जब आ गया तो इतना कर लेंगे माइनस इतना, 7 × 70 में से 50 निकाल देंगे तो आएगा 20 रुपया। अर्थात वो वस्तु जो है वो 20 रुपया में खरीदी गई थी, 24 में बेची गई। तो इस टाइप के सवालों में कि जितना में बेचा जा रहा है उसमें कुछ लाभ हो रहा है, तो लाभ जितना हो वो क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य ही पूछ लेगा। अर्थात धन जो है वो 20 रुपये लगा था, इस टाइप के। लेकिन अगर यहीं पे कह दे, इसी प्रश्न को थोड़ा सा जरा पलट लेते हैं कि कह दे कि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही हानि होती है, क्योंकि हम दोनों टाइप के प्रश्न को लिखेंगे और दोनों टाइप का सूत्र लगेगा। उतना ही हानि होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। तो कुछ नहीं करना है, यही में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ एक जहाँ वो माइनस कर देना। ये वाला ये हो जाएगा 10 √25 माइनस, जब हानि होगी लाभ के लिए दिया हो गया, जब हानि होगी तब यहीं पे माइनस लगाएंगे। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए और 50 फिर से घटाएंगे। 25 में से 24 जाएगा तो आएगा 1, और 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तब 1 आएगा -50। जरा ध्यान दीजिए, ये आया 10 -50 और घटा लेंगे तो -40 आ गया, और -40 जो है हानि हो गया। और इसमें एक रूल नियम होता है कि इसमें 2 लगता है। जानते होंगे कि अंडर रूट में जो पद लिखे होते हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो जो पद आएगा उसके बाद जो इसमें आ रहा है आंसर, चाहे धनात्मक करें या ऋणात्मक, उसका जो मान आएगा, धनात्मक ऋणात्मक का जो मान आएगा वो 100 होना चाहिए। कैसे कि ये 40 तो आ गया, यहाँ ऋणात्मक रखने पर अगर धनात्मक कर देते हैं तो ये 60 आ जाता है माइनस के साथ, क्योंकि भैया बनेगा यहाँ धनात्मक तो 40 का 60, मतलब एक बार 40 बने एक बार 60 बने, दोनों को जोड़े तो 100 बने। तो प्रत्येक स्थिति में हानि होगी, माइनस आ रहा है। इस टाइप के सवाल लगेंगे। तो चाहे जो अगर लाभ होगा, वस्तु में लाभ होगा तो क्रय मूल्य प्लस में आएंगे इस सूत्र के साथ, इस ट्रिक के साथ। अगर हानि हो रहा है तो वही सूत्र है, वही ट्रिक है, सिर्फ माइनस कर देंगे यहाँ पे, बाकी का हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ जाते हैं आगे। अगला है अनुपात। अगर आ जाता है अनुपात पे आधारित प्रश्न, क्योंकि अनुपात भी बहुत आते हैं, अनुपात पे आधारित प्रश्न भी आते हैं। अनुपात पर
पूरा पूरा खत्म। बारी आती है अनुपात की। अनुपात पे क्या होता है, कहता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कुछ अनुपात होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो कितना में बेचा जाए कि लाभ हो, कितना में बेचा जाए कि हानि हो, तो पूछने पर ही पता लगेगा, लगाने पर ही पता लगेगा। एक तो प्रश्न लिखते हैं और उस पर जान लेते हैं कि अनुपात पे आधारित प्रश्न कोई कैसे लगेगा। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो अनुपात है, अनुपात, वो अनुपात कुछ ले लेते हैं कि 5:4 है। देखो हम प्रश्न को थोड़ा काट ले रहे हैं, यहाँ मूल्य काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया अनुपात, तो समझ लेना कि प्रश्न को बहुत बड़ा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि वस्तु में लाभ हो, कितने में बेचा जाए तो लाभ हो, तो यानी बेचने पर लाभ, बेचने पर लाभ। प्रश्न को हम अधूरा अधूरा लिख रहे हैं लेकिन पूरा रहे हैं, और अगर इस तरीके से लगाएंगे तो प्रश्न लंबा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा तो जान ही रहेगा, आप लोग कहोगे बोर हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि प्रश्न को थोड़ा में लिख करके सिर्फ समझा देना है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, बेचने पर लाभ कितना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे, प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे, प्रतिशत लाभ, तो इसके लिए जो होगा जितने भी लाभ होंगे उसको 100 में गुणा करके क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो पहले कोई लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ निकलेगा कैसे, पहले हम अंतर निकालेंगे, और अंतर किसका निकालेंगे, अनुपात का अंतर निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे है पहले, क्रय मूल्य है बाद में। तो जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, माइनस क्रय। विक्रय है 5, क्रय है 4, आया 1 रुपये। अगर रुपया मान चलते हैं 5 है 4 है तो लाभ आएगा 1 का, तो इतना ही करते हैं तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ यहाँ आ जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर गुणा 100 बटे क्रय मूल्य वाला। तो कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है, दोनों में अंतर कर रहे हैं तो आ रहा है 1, गुणा करेंगे 100, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 5 है, क्रय मूल्य का 4 है बटा 4, और 25 चौका 100, 25 से कम 25 रुपये, सॉरी रुपये नहीं आएगा क्योंकि लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो लाभ आ गया 25%, ये इतना हो गया। इसका आ गया लाभ परसेंटेज। यदि वही उसका विपरीत पूछ ले, यदि इसी का विपरीत पूछ ले तो जानते हो कि जो सूत्र होता है उसी को पक्षांतर निकाल के जाता है। यहाँ अगर मान लेते हैं कोई थोड़ी देर के लिए कि किसी वस्तु में अनुपात ए हो रहा है और बी हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो ए माइनस बी आएगा और गुणा 100 आएगा और बटे क्रय मूल्य आएगा और लाभ परसेंट। तो जब अगर इसमें क्रय मूल्य पूछ लेता है, लाभ और विक्रय उसका दोनों का दे देता है अनुपात, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर, इसको इधर कर दीजिए, इसको यहाँ, तो ये क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ए माइनस बी गुणा 100 बटे परसेंटेज लाभ। इसको पक्षांतर करें, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ जो होता है, लाभ और विक्रय मूल्य में अनुपात देता है, विक्रय मूल्य में अनुपात दे देता है, लाभ अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 4:5 या ए अनुपात बी मान लेते हैं। चलो छोड़ो, सवाल नहीं लगाएंगे, इतना ही। लाभ और विक्रय मूल्य में ए अनुपात बी का अनुपात है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जितना भी क्रय मूल्य होगा, लाभ होगा, लाभ में हम 100 से गुणा करेंगे और उसके बाद में विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, ये इतना हो जाएगा।
तब इसका आ जाएगा क्रय मूल्य। समझे ना? अगर लाभ और विक्रय मूल्य में दे दिया अनुपात तो ए अनुपात बी मान लेते हैं, तब पूछेगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटे विक्रय माइनस क्रय, इस तरीके से। तो अनुपात पे दो ही तरीके से आएंगे सवाल, और इन्हीं दोनों तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद में ये खत्म होगा। उसके बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा विविध पर। अब विविध में क्या है, विविध में नो होता है भैया सारे चीज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है। हाँ, तो विविध में है, विविध में किस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी है कि उसमें किस टाइप का आता है, तो जितना हम पढ़े इसमें से भी आ सकता है, उससे अलग भी आ सकता है। अलग में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर कोई वस्तु हो और उसको बेचा जाए, कोई यम वस्तु हो उसको यम रुपये में बेचा जाए, तो कहता है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है, तब क्या करेंगे। यम वस्तु हो यन रुपये में बेची जाए, बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कुछ भी होगा। तो भी इस टाइप का सवाल थोड़ा सा बताए थे। तो अगर इस टाइप का हो तो लाभ या हानि जो भी होगा परसेंटेज में, लाभ या हानि कुछ भी होगा परसेंटेज में, वो क्या करेंगे कि जो पद है यानी कि बेचने वाला, उसमें सबसे गुणा करके और ये बस में भाग देते हैं। कि ये भी हम कल भी बताए थे इसके पहले वाले में, इसके पहले वाले में शायद यहाँ पे था, ऐसे कुछ टाइप का था। तो जब कोई वस्तु यम रुपये में खरीदेंगे तो यम वस्तु होगी, यम रुपये में बेचेंगे। यम वस्तु होगी मतलब वस्तु की मात्रा दी रहेगी और कुछ रुपया दिया रहेगा कितने बेच रहा है, और बेचने पर करें क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है। तो लाभ या हानि बराबर, दोनों स्थिति में लाभ या हानि बराबर उसका विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करके वस्तु से भाग कर देंगे। क्लियर। अभी इसमें कुछ अलग टाइप के आ सकता है कि यम रुपये में यम वस्तु, थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो सूत्र वही लगेगा, लेकिन यम वस्तुओं के बेचने पर यम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, थोड़ा सा पकड़ सकता है, यम वस्तुओं को बेचने पर यम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, यानी कि बेचने पर भी उसके उतने ही वस्तुएं बेचने पर भी उतने का लाभ है। वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि, तब क्या होगा, लाभ या हानि बराबर, लाभ या हानि बराबर परसेंटेज में लाभ या हानि बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यन गुणे 100 बटे अंतर। अब किसमें कितना अंतर होगा कि जो हमारा वस्तु दिया जाएगा वस्तु में से हम उस यन वस्तु को माइनस कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही, जितना लाभ होगा उसमें या हानि होगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक ना। लाभ के लिए ये प्लस हो जाएगा, और हानि की बात अगर करता है, हानि की बात करता है तो ये गुणा कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, ये प्लस है। तो इसको लोग करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका अलग टाइप के सवाल अगर आते हैं तो उसमें लगेगा यम वस्तु को यम रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ या हानि दोनों हो जाएगा यम इंटू एम बाई यम, यन इंटू 100 बाई एम, और यम वस्तुओं को बेचने पर यम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ या हानि हो रहा है तो लाभ होगा तो यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे, हानि होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। इस टाइप के सवाल आ जाएंगे तो इसको इस तरीके से लगा सकते हो, यही तरीका लगाओगे सब में लग जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक टाइप और बचता है कि अगर कहता है कि कोई व्यक्ति जैसे ईमानदार ना होकर के बेईमान हो और पैसे मतलब पूरा ले और आपको बताए कि इतना हम दे रहे हैं लेकिन उसमें घटतौली कर लें, यानी कि मात्रा को कम दे, कम मात्रा दे और डिस्काउंट भी दे, तब क्या करेंगे कि हमें कैसे मानेंगे आज लाभ हमारा हानि, तो उसमें क्या करेंगे। उसमें करने के लिए यह होगा कि
पहले देख लेते हैं उसमें क्या आएगा, कैसे प्रश्न किस टाइप का है बता देते हैं। एक ही प्रश्न से ही जान जाओगे, उसके बाद नहीं करना है। लाभ और हानि कितना में कैसे होगा, और बाकी का बेसिक का जो भी लाभ हानि होता है वो जानते हो सारे लोग। बेसिक का लाभ हानि क्या होता है, जैसे कि लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जानते हो। अगर कोई वस्तु है और उसको एक बेईमानी के द्वारा बेचा जा रहा है वस्तु द्वारा, और 1000 की जगह पर 950 का यूज कर रहा है, 1000 के स्थान पे वो 950 ग्राम का यूज कर रहा है और आपको इतने में दे रहा है, तो आपको घाटा कितना होगा। तो घाटा होने के लिए एक प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे हम। एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में मान लेते हैं एक दुकानदार है, एक दुकानदार सामान को बेचता है और दावा करता है कि वो किलोग्राम का है, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम की वस्तु देता है, इतना ही देता है कि स्थान पर इतना है। तो बताइए उसका परसेंटेज लाभ या हानि क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत या हानि निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि जितनी भी कमी हुई रहेगी, पहले हम तो लाभ निकालेंगे या कमी निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत जो होगा हमारा या कमी, मतलब जो भी है। अब 1 किलोग्राम में करेंगे तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम आ जाएगा। और कितना घटौली कर रहा है, 950 घटा देंगे 950 आएगा 50 ग्राम। 50 ग्राम प्रत्येक में लगा रहा है, प्रत्येक में वो 50 ग्राम लगा रहा है। तो इसका आ गया, ये इसका लाभ आ गया, लाभ आया 50। लेकिन परसेंटेज में लाभ कितना होगा ये निकालेंगे। तो परसेंटेज लाभ बराबर हो जाएगा कुल कमी या लाभ, कुल कमी या लाभ गुणे 100 बटे गलत तौल की मात्रा या गलत तौल। तो कुल कमी या लाभ कितना हो रहा है उसको अभी घटाए हैं, तो कुल लाभ जो हुआ उसको 50 ग्राम का हुआ। 50 में 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। और बाकी का जो बच रहा है उससे हमको भाग देना है। अब भाग देना है तो कितना बन रहा है, 950 ले रहा है 50 रुपये लाभ। 1000 का दावा करता है, मतलब 1 किलोग्राम का, दे रहा 950। तो कुल कमी या लाभ गुणे 100 बटे गलत तौल, गलत इतना तौल रहा है। इसको इससे काट देते हैं, 5 × 5 और 19 × 25 100 में भाग देंगे तो क्या होगा, कि जितना बन जाए उसको बना लीजिए। सही बटन बनेगा 19 × 95 5 से 5 बटा 19% लाभ। इस टाइप के सवाल ऐसे ही। बाकी का कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। आज लाभ और हानि का सत्यानाश यानी खत्म। और अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते और हंसते रहिए।